आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि दिया गया ग्राफ कुछ द्रवों के लिए वाष्पदाब ताप वक्र को दर्शाता है। तो हमें ग्राफ दिया गया है, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्राफ में वाष्पदाब दिया गया है, ताप का ग्राफ दिया गया है और इसमें क्या है ए बी सी डी दिए गए हमें। और प्रश्न में कहा है कि जैसे कि हम देख सकते हैं प्रश्न में कहा है ए बी सी एवं डी द्रव क्रमशः है। तो हमें ए बी सी डी ज्ञात करना है। अगर हम ध्यान से देखिए ग्राफ में वक्र को, तो ए का वक्र जो है सबसे ऊपर है, मतलब ए का वक्र सबसे ऊपर है, तो ये जो वाष्पदाब जो है ए का सबसे ज्यादा होगा। और अगर हम देखें तो सबसे नीचे किसका वक्र है, डी का, तो डी का वाष्पदाब सबसे कम होगा। और ए से कम किसका वाष्पदाब होगा, बी का। ए से कम वाष्पदाब होगा बी का, और बी का वाष्पदाब सी से ज्यादा होगा क्योंकि सी से ऊपर है बी का वक्र। तो बी से कम किसका वाष्पदाब होगा, सी का। तो ये हमारा क्रम है वाष्पदाब का। तो अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझने वाले हैं कि ये जो वाष्पदाब होता है, लिख लेते हैं, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतर आणविक बल के, आइए लिख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझा कि ये जो वाष्पदाब होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतर आणविक बल के। इसका मतलब क्या है कि जो अणुओं के बीच बल जो होता है उसे कहा जाता है अंतर आणविक बल। अगर यौगिक में अंतर आणविक बल ज्यादा होगा तो वाष्पदाब कम होगा, और अगर अंतर आणविक बल कम होगा तो वाष्पदाब ज्यादा होगा। तो यही अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अब प्रश्न को हल करते हैं, विकल्पों की तरफ चलते हैं। अगर हम ध्यान से देखें प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए। विकल्पों में यौगिकों का जिक्र किया गया है, हमें एबीसीडी याद करने हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें विकल्पों में 4 यौगिक का बात की गई है, जल, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन और डाइथाइल ईथर। तो आइए इन यौगिकों के बीच अंतर आणविक बल के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जल के बारे में। जल के बारे में समझते हैं। जल को H2O से दर्शाया जाता है। जल की अगर हम संरचना देखें, जल में क्या होता है ये देखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जल क्या करता है, अपने अणुओं के बीच क्या बनाता है, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये जो हाइड्रोजन बंध होता है क्या होता है, मजबूत होता है बहुत। क्या है? लिख लेते हैं, मजबूत होता है या फिर हम कह सकते हैं प्रबल होता है। अब प्रश्न में यौगिक दिया है, अल्कोहल का भी जिक्र किया है, इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल भी क्या करता है ये देखते हैं, ये भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये समझते कैसे, ये इथाइल अल्कोहल की कुछ संरचना है। अगर हम ध्यान से देखें, यह भी अपने अणुओं के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है बहुत ज्यादा। तो ये हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, जैसे कि हम ऊपर भी समझे थे, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है, प्रबल अंतर आणविक बल होता है। तो अब प्रश्न में और भी कई सारे उदाहरण यौगिक दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न में दिया है एसीटोन का भी जिक्र किया गया है। तो एसीटोन की संरचना कुछ ऐसे होती है, CH3 CO फिर CH3। तो अगर हम ध्यान से देखें, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे ऋणात्मक आवेश आएगा और कार्बन पे धनात्मक। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसमें जो ध्रुवीयता जो होगी वो प्लस से माइनस जाएगी ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होता है, जो हमारा एसीटोन होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एसीटोन क्या होता है, ध्रुवीय होता है। तो हम क्या समझे, हम योग एसीटोन के यौगिक में हम यह समझे कि ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणात्मक आवेश आता है, कार्बन पे आंशिक धनात्मक, और प्लस से माइनस क्या जाता है, ध्रुवीयता जाती है क्या। तो इसलिए क्या होता है, एसीटोन क्या होता है, ध्रुवीय होता है, और यह दर्शाता है द्विध्रुवीय अंतः क्रिया। और प्रश्न में जिक्र किया था डाइथाइल ईथर का भी, तो डाइथाइल ईथर की भी संरचना देखते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, डाइथाइल ईथर कुछ ऐसा होता है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे C2H5, और फिर यहाँ पे C2H5, ये हमारा डाइथाइल ईथर है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, आंशिक ऋणात्मक आवेश, और कार्बन पे क्या होगा, आंशिक धनात्मक आवेश। तो ये जो हमारा ध्रुवीयता जाती है प्लस से माइनस जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इसकी ध्रुवीयता होती है डाइथाइल ईथर की, यह भी क्या होता है, डाइथाइल ईथर क्या होते हैं, यह भी ध्रुवीय हो जाते हैं क्योंकि इनमें ध्रुवीयता होती है। तो ये ध्रुवीय हो जाते हैं, तो इसलिए यह क्या दर्शाते हैं, द्विध्रुवीय अंतःक्रिया दर्शाते हैं। तो ये दोनों यौगिक क्या दर्शाते हैं, द्विध्रुवीय अंतःक्रिया दर्शाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रम लिखेंगे अंतर आणविक बल का। तो आइए लिख लेते हैं अंतर आणविक बल का क्रम। तो जैसा कि देख सकते हैं अंतर आणविक बल का क्रम हमने लिखा है। अंतर आणविक बल के क्रम में सबसे ज्यादा अंतर आणविक बल जल का होता है, उससे कम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का। ये दोनों क्या दर्शाते हैं, दोनों ही दर्शाते हैं हाइड्रोजन बंध, जैसा कि हमने ऊपर समझा था। बस क्या होता है, जल में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, तो जल में अंतर आणविक बल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनते हैं। तो अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा जल का होता है और उससे कम किसका होता है, इथाइल अल्कोहल का। ये दोनों एसीटोन और डाई इथाइल ईथर दोनों ही ध्रुवीय होते हैं। हमने अभी समझा था ऊपर, ये दोनों ही ध्रुवीय होते हैं, द्विध्रुवीय अंतःक्रिया करते हैं, लेकिन एसीटोन की ध्रुवीयता ज्यादा होती है डाइथाइल ईथर से, जैसा कि हमने अभी ऊपर समझा था कि ये दोनों क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। यहाँ पे हमने समझा था दोनों के बारे में, डाइथाइल ईथर और एसीटोन के बारे में। तो ये हमारा किसका क्रम था,
ये हमारा क्रम था अंतराण्विक बल का। तो हमने अभी ऊपर क्या समझा था, हमने एक कंसेप्ट समझा था कि जो अंतराण्विक बल होता है ये वाष्प दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने समझा था जो अंतराण्विक बल होता है वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अंतराण्विक बल का जो क्रम होगा उसका उल्टा होगा वाष्प दाब का क्रम। तो आइए वाष्प दाब का क्रम लिख लेते हैं, ये इसके विपरीत होगा। तो अंतराण्विक बल का क्रम अंतराण्विक बल सबसे कम था डाइथाइल ईथर का। तो वाष्प दाब का क्रम लिख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, हमने वाष्प दाब का क्रम लिखा है, ये क्या होता है, ये विपरीत होता है अंतराण्विक बल के क्रम के। तो अंतराण्विक बल सबसे कम डाइथाइल ईथर का था, तो सबसे ज्यादा अंतर वाष्प दाब होगा डाइथाइल ईथर का। और अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा जल का था, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो सबसे कम वाष्प दाब होगा जल का, क्योंकि वाष्प दाब और अंतराण्विक बल एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ऊपर अभी हमने समझा था। तो ये हमारा वाष्प दाब का क्रम है, हमने विपरीत कर दिया ऊपर वाले क्रम के। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम ध्यान से देखें, हमने प्रश्न में अभी ग्राफ के द्वारा हमने यह समझा था, जो ये हमारा क्रम था वाष्प दाब का, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने समझा था। ऊपर की तरफ चलते हैं, पीए पीबी पीसी और पीडी, ये क्रम था हमारा घटते हुए क्रम में वाष्प दाब का। तो ये क्रम हम नीचे लिख लेते हैं और तुलना करते हैं। ए का वाष्प दाब सबसे ज्यादा था, डी का वाष्प दाब सबसे कम था, और ए से कम था बी का वाष्प दाब, और बी से कम था सी का वाष्प दाब। तो एक क्रम है। तो ए क्या होगा, ए हमारा होगा डाइथाइल ईथर, बी होगा हमारा एसीटोन, सी क्या होगा हमारा इथाइल अल्कोहल, और डी क्या होगा जल। तो ए क्या होगा डाइथाइल ईथर। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहले विकल्प में क्या दिया है, ए दिया डाइथाइल ईथर, पी दिया एसीटोन, सी दिया इथाइल अल्कोहल, और डी दिया जल। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा भी ए बी सी डी का मान यही आ रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा भी एक ए बी सी डी का मान यही आ रहा था, डाइथाइल ईथर, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल और जल। तो पहले विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे विकल्प में ए का मान दिया एसीटोन, तो दूसरा विकल्प गलत है। ए का मान तो डाइथाइल ईथर होना चाहिए था, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे विकल्प में भी ए का मान जल दिया है, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में ए का मान दिया है इथाइल अल्कोहल, तो चौथा विकल्प भी गलत है। तो पहले विकल्प में एबीसीडी का मान सत्य दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।